ओके, चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम कंटिन्यूइंग विद द बैक्टीरियोलॉजी क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, causative agent of pulpy kidney disease of sheep is, what is the correct answer? Okay, okay, no problem. So the correct answer is option A, Clostridium perfringens type D. ठीक है, so pulpy kidney disease is caused by the Clostridium perfringens type D. अब Clostridium perfringens type A क्या करता है? टाइप ए कॉजेज, बाकी लोग तो कर सकते हैं ना रिप्लाई। येलो लैम्प, येलो लैम्प, गैस गैंग्रीन। यस यश, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आपकी साइड में भी डिस्टरबेंस है। सो क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजेंस टाइप ए, टाइप बी क्या करता है? टाइप बी क्या करता है? चलो ठीक है। सो पल्पी किडनी डिजीज क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजेंस टाइप डी करता है। क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजेंस टाइप ए जो है वो गैस गैंग्रीन करता है। ठीक है, गैस गैंग्रीन, नेक्रोटिक एंट्राइटिस। एंड क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजेंस टाइप बी जो है वो करता है लैम्प, क्या है लैम्प, दिस डाइजेंट्री। ठीक है, सो दिस इज द टेबल, ये आपकी उसके लिए बनाया मैंने। टाइप ए कॉजेज नेक्रोटिक एंट्राइटिस इन चिकन, और मेनली ये गैस गैंग्रीन करता है। ठीक है, इन ह्यूमंस। क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस टाइप बी कॉजेज लैम्प डाइजेंट्री, इंपॉर्टेंट डिजीज दिस लैम्प डाइजेंट्री। क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस टाइप सी कॉजेज स्ट्रक, ठीक है, इन एडल्ट शीप। Then hemorrhagic enteritis in neonatal piglets. Clostridium perfringens type D causes pulpy kidney disease in sheep, और इसको एंटीरोटॉक्सीमिया भी बोलते हैं। और क्या करता है ये? एंटीरोटॉक्सीमिया इन काव्स करता है। एंड क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस टाइप ई हेमोरेजिक एंट्राइटिस इन काव्स करता है। ठीक है, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट टॉक्सिन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस टाइप डी? किस वजह से होता है क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस टाइप डी? विच टॉक्सिन इज इन्वॉल्व्ड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फा? नो, दिस इज नॉट अल्फा टॉक्सिन। सो ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस टाइप डी पल्पी किडनी जो होती है वो होती है एप्सिलॉन टॉक्सिन से। एप्सिलॉन टॉक्सिन, एप्सिलॉन टॉक्सिन, ठीक है, एप्सिलॉन टॉक्सिन इज द सिग्निफिकेंट टॉक्सिन इन केस ऑफ दिस पल्पी किडनी डिजीज। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस टाइप ए है इसमें है अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, इसमें होता है अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following organisms are associated with bovine mastitis? Your options are option A, streptococcus agalexia, option B, staphylococcus aureus, option C, streptococcus uberis, and option D, all of the above. क्या है करेक्ट आंसर? बोवाइन मेस्टाइटिस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं? सो द करेक्ट आंसर क्या है? यश ने लिखा है बी। एनीवन एल्स? एस आर ने लिखा है डी। एंड किसी और का कोई आंसर? जयप्रकाश डी। एनीवन एल्स? सो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बोवाइन मेस्टाइटिस कॉज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्शिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बहुत कॉमन है ये मेस्टाइटिस में, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है,
स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्शिया भी बहुत ये मेस्टाइटिस कॉज करता है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस ऑल्सो, ठीक है। ये करता, इसके जो परसेंटेज है वो कम होता है, बट दिस ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉजेस मेस्टाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन विद द थर्ड क्वेश्चन। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ग्लैंडल्स, ये हमने फर्स्ट उसमें भी किया था। सो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ग्लैंडर्स इज, आंसर इज ए। ए, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बर्कहोल्डेरिया मेलाई, ठीक है। बर्कहोल्डेरिया मेलाई इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ग्लैंडर्स। सो मैंने आपसे पूछा था एक लास्ट टाइम कि ग्लैंडर्स के केसेस आपने देखे हैं कि नहीं, कि ग्लैंडर्स की क्या हिस्ट्री है, वो इरेडिकेटेड है कि नहीं, कुछ पढ़ा आपने उसके बारे में? पढ़ा है कि नहीं? सो एक्चुअली ग्लैंडर्स जो है अब ये री इमर्जिंग डिजीज है। पहले अबाउट 2006 तक ये इसके केसेस रिपोर्टेड नहीं थे, ठीक है। अंडर ग्लैंडर्स एंड पारसी एक्ट होता है ना 1999 का, तो 1999 और 1899 समथिंग, तो उसमें तब तक ये नहीं था। फिर उसके बाद यस नोटिफाइबल तो है, अब ये री, यस 1899, तो अब ये री इमर्ज हुई है 2006 के बाद, ये री इमर्ज हुई है डिजीज, और इसमें केसेस बहुत सारे रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इसका जो नया जो नेशनल कंट्रोल ऑफ प्लान बना हुआ है, ठीक है। सो दिस डिजीज इज कॉज बाय द बर्कुल्डेरिया मेलाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Major pathogens associated with contagious mastitis in bovines include. Your options are option A, Staphylococcus aureus, option B, Streptococcus dyscalexia, option C, Escherichia coli, option D, both A and C. क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, और एनीवन एल्स? सो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, बोवाइन मेस्टाइटिस में ये देखो, सो कंटेजियस मेस्टाइटिस जो होता है, वो उसमें जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्शिया, माइकोप्लाज्मा बोविस एंड कोराइनी बैक्टीरियम बोविस, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म कंटेजियस मेस्टाइटिस से होता है, ठीक है। ये विद इन ऑर्गेनिज्म की, विद इन बॉडी से ये ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, ठीक है, कंटेजियस होते हैं। तो इसमें कंटेजियस में मोस्ट कॉमन रहता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये हमेशा याद रखना, कंटेजियस मेस्टाइटिस में ये सारे ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्शिया, माइकोप्लाज्मा बोविस एंड कोराइनी बैक्टीरियम बोविस। एंड अनदर मेस्टाइटिस क्या होता है, इन्वायरमेंटल मेस्टाइटिस, जो कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से आते हैं। तो उसमें इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस, स्ट्रेप्टोकोकस डिस्कलेक्शिया, स्यूडोमोनास, क्लेब्सिलिया, दीज आर द इन्वायरमेंटल पैथोजेंस जो इन्वायरमेंट से आते हैं। सो इकोलाई इज द इन्वायरमेंटल पैथोजन, ठीक है। बट कंटेजियस में स्टेफाइलोकोकस इज द मोस्ट कॉमन इज स्टेफाइलोकोकस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए आएगा, ठीक है। और जो बैक्टीरियल पैथोजेंस, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेस्टाइटिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने एक मेस्टाइटिस पे क्वेश्चन पढ़ा। सो बैक्टीरियल पैथोजन जो फ्रीक्वेंटली आइसोलेट होते हैं क्लिनिकल मेस्टाइटिस में, तो उसमें उसमें ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो स्ट्रेप्टोकोकस डिस्कलेक्शिया, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्शिया। तो उसमें क्लिनिकल मेस्टाइटिस जिसमें साइंस एंड सिम्टम्स जो दिखते हैं, ठीक है, तो उसमें मोस्ट कॉमन क्या रहता है, ई कोलाई। उसमें ई कोलाई मोस्ट कॉमन रहता है, बट ये सारे फ्रीक्वेंटली ये आइसोलेट होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, ठीक। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट है
Which of the following Brucella species is the main etiological agent of brucellosis in sheep and goats, and is also the main agent responsible for human brucellosis? Your options are option A, abortus, Brucella ovis, Brucella suis, and Brucella melitensis. What is the correct answer? Option D. ठीक है, ग्रेट. सो ब्रुसिला मेलिटेंसिस जो है वो शीप एंड गोट में ब्रुसिलोसिस करता है, और ह्यूमंस में भी ब्रुसिला मेलिटेंसिस से ही होता है. तो ह्यूमंस में डिजीज का नाम क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, डिजीज का नाम क्या है ह्यूमंस में? माल्टा फीवर. और क्या है? बैंग्स डिजीज ब्रुसिला वाटर्स वाला हो गया. अंडुलेटिंग फीवर, अंडुलेंट फीवर. ठीक है, करेक्ट. सो माल्टा फीवर, सो इसको बोलते हैं, ह्यूमंस में बोलते हैं माल्टा एंड अंडुलेंट. ठीक है, अंडुलेंट फीवर. ठीक.